क्या व्हाट इज सक्सेस? साइंस वालों को ज्यादा ऊपर समझा जाता इस तरीके से अपने फेलियर को हैंडल करा है। जाए। तो बहुत सक्सेस है जिंदगी में। मतलब यहाँ पे ना पेरेंटिंग रोल बहुत जरूरी आता है। जरूरी समय निकल गया तो सोच नहीं पड़ेगा। जो विनर्स और लूजर्स में एक डिफरेंस आता है। जो विनर्स होता है शादी होगी ना, तुम्हारी जॉब लगेगी, 10 साल में ना हुआ तब क्या होगा। में जाना चाहता है वो एक ही फील्ड में ट्राई करे तो ठीक, ये सच है, आप मानो ना मानो, तो वो समझते हैं सेफ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सच भी है। उसने मेहनत करी है वो 5 साल कुछ भी चीज में, तो बेकार नहीं जाएगी। कब काम आएगी मेरे को नहीं पता, लेकिन बेकार नहीं जाएगी। उन्हें लगातार फेलियर्स मिले। फेलियर उन्होंने अपना सोशल लाइफ खत्म कर सब कुछ खत्म कर दिया और फेलियर से फेलियर था उनके पास। अगर उस समय तुम्हें बता दिया जाए तुम इतना बड़ा कुछ कर रहे हो तो तुम पे तो डिप्रेशन में जाएगा ही ना। यार 4-5 साल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आप, मैं उस बात को नहीं मानता, मैं ये मानता कैसे भी करके दोनों को मर्ज कर दो। अब आप मतलब कोई कितना ऊंचा वो आगे जा सकता है, कोई लिमिट नहीं। ऐसे जाओ और पैशन पता चले। जैसे अपनी क्षमता नहीं पहचान पा रहे, हम क्या करना चाहते हैं, वो उस लायक नहीं है या कुछ और बनना चाहता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो क्या, तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जो हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमते हैं। क्या मैंने सही स्ट्रीम चूज करी, अपना पैशन कैसे पता करें, और इतना कंफ्यूजन, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना प्रेशर, इन सबको कैसे हैंडल करा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त एपिसोड और धमाकेदार एपिसोड है। इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक देखना। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सब के सब क्लियर होने वाले हैं। सो डोंट स्किप दिस एपिसोड एंड वॉच टिल द एंड। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसा लग रहा है आपको शो पे आके? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो हम बहुत टाइम से मेरा था आइडिया कि कुछ इस तरीके का बनाना है, तो मैंने आपसे कांटेक्ट करा था। बिल्कुल, तो सबसे पहले थैंक यू आपको हमारे शो पे आने के लिए, धन्यवाद। है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, फिर भी हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, यूथ के बीच में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो क्या मतलब किस बात से हो गया कन्फ्यूजन? क्यों है लोग इतने ज़्यादा करियर को कन्फ्यूज? लेकर करियर को लेकर क्यों कन्फ्यूज है? कंफ्यूजन का एक रीजन नहीं है कि कंफ्यूजन सिर्फ इस वजह से कि एक तो चक्कर क्या है कि हमारा फैमिली प्रेशर होता है। ठीक सबसे है। पहले तो जैसे बच्चा जब घर में देखता है, जैसे कोई डॉक्टर है मान लीजिए, जी। उसके बच्चों को शुरू से बताया जाता है कि तू डॉक्टर बनना ठीक है। है ना। तो एक तो, और बच्चे का मन बिल्कुल नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, या फिर वो उस लायक नहीं है। ये भी तो रीजन है ना। मान लीजिए डॉक्टर बनने के लिए आपको इतने परसेंटेज या एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो उस लायक नहीं है। अब वो क्या होगा, बनना उसको जबरदस्ती प्रेशर है डॉक्टर बनने का। जी। और कैसे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करे कि वो 10,000 तक, वो 1,000 सीट सिलेक्ट कर पाए? वो उस लायक नहीं है या कुछ और बनना चाहता है, हम्म। तो वहां से कंफ्यूजन पैदा होता है। एक रीजन। दूसरा ठीक। रीजन क्या है, कई बार ऑप्शंस बहुत होते हैं और हर ऑप्शन को देख के मन में आता है ये भी कर लूं वो भी कर लूं। जैसे आपने देखा होगा, जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक। रील्स देख रहे हैं, अब रील्स का जमाना है, देखा किसी आईएएस ऑफिसर को, वाह बढ़िया गाड़ी और बढ़िया इसके पीछे है, मन में आया आईएएस बनेंगे। फिर क्या हुआ, अगले दिन क्रिकेट देख लिया, ट्रॉफी वॉफी मिल गई कोहली साहब को, उसके बाद क्या हुआ, क्या मन में आ जाएगा, क्रिकेटर बनेंगे। हम अपनी क्षमता नहीं पहचान पा रहे, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या हाँ। एम है, या हमारी क्या कैपेसिटी है करने की, हमारा क्या, हम क्या बन सकते हैं, जी जी। वो पहचानने की जगह हम दूसरों को देख रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब दूसरों से मोटिवेट नहीं होना, अपने कैपेबिलिटी पता करनी है। अपने हिसाब से, हमारे सिचुएशंस जी। भी तो हैं। तो जैसे आपने बोला कि अपनी चीज़ को पता करनी है। मेरा अभी लास्ट वीक मैंने एक करा था एपिसोड, बीटेक का लड़का था वो। तो उसे यही नहीं पता, उसकी बीटेक हो गई, जॉब कर रहा है इस वक्त, और उसे अभी तक यही नहीं पता उसका पैशन क्या है। नहीं, तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं पैशन, मतलब ये अपनी कैपेबिलिटी कैसे पता कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो एक्चुअली क्या होता है, पैशन पता करने के लिए कोई एक एक मापदंड नहीं है, कोई एक, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे जाओ और पैशन पता चलेगा। ठीक है। जैसे क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हो, काम करते करते उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो गया, ठीक है। आपको थकावट नहीं फील होती, कुल मिला के आपको लगता है ये बढ़िया काम है, यही करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ वो मेरा पैशन है। तो पैशन और प्रोफेशन जब सेम हो जाए, जी। तो फिर आदमी धूम मचा देता है। जैसे किसी का डांसिंग उसका पैशन है, उसको ठीक है। लगता है, और वो प्रोफेशन भी उसका वही हो जाए, तो फिर उसका मतलब कोई कितना ऊंचा वो आगे जा सकता है, कोई लिमिट नहीं। कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसे साइड बाय साइड कोई एक अलग से स्किल सीखनी चाहिए। तो मतलब हमें अपने पैशन और एक प्रोफेशन को एक मर्ज करना है, एक साथ कोशिश करके। करनी चाहिए ऐसा हो जाए तो। देखो हमेशा हर एक के साथ जी। पॉसिबिलिटी नहीं है ना, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा फ्यूचर में कोई अपना पैशन को प्रोफेशन बना ले तो तो बहुत बढ़िया किस है। तरीके से हम बना सकते हैं अगर अपने जैसे पैशन मान को? लीजिए, अब आपका सपोज करिए कि आपको डांसिंग का शौक है, ठीक है। तो आप डांसिंग का शौक है, डांस शौक के लिए करते हैं, आपका पैशन है, फिर आप उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए।
तो तो प्रोफेशन बन डांसिंग पे जाएगा। फिर पैसा भी आने लगे, और पैसा किसको हाँ बुरा लग रहा है, तो बिल्कुल। प्रोफेशन भी हो गया। हम्म। एक्टिंग का शौक है, आप वीडियोस बनाइए, या आप किसी और भी फील्ड में है, मान लीजिए ठीक है। जैसे आपको सोशल वर्क का शौक है, हम्म। सामाजिक काम का शौक है, कानून की चीजें पढ़ने का शौक है, तो फिर आप लॉ कर लीजिए, एडवोकेट भी बन गए, पैसे भी आएंगे, जी। और आप कुछ लोगों की फ्री मदद भी कर सकते हैं। तो प्रोफेशन भी हो गया, पैशन भी हो पैशन गया। मतलब पैशन और प्रोफेशन को साथ में लेके चलना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और चलना चाहिए। कैसे भी करके दोनों को मर्ज कर दो। अब आप एक बात सोचो, जी। आपका पैशन है मान लीजिए कुछ ठीक है। और प्रोफेशन है आपका कुछ और। ठीक है। अब आप रोज सुबह ऑफिस जाते हो, अपने काम करते हो, जॉब करते हो, हम्म। मान लो, और अब वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, हम्म। तो आप जाओगे जरूर, लेकिन हर रोज आपको क्या लगेगा, आज यार फिर जाना पड़ेगा, फिर जॉब। हाँ। तो फिर आप अपने आप को मार के अपना काम कर रहे हो, अच्छा। जी फर्क पड़ रहा है जी ना। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी चलेगी जरूर, हम्म। लेकिन घुट घुट के चलेगी। और मेरा एक मानना है कि आप जिंदगी में कितने कामयाब होगे, मैं उस बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि जब मेरा अंतिम समय चले, जी। तो मन में ये गिलानी ना रहे कि यार काश ट्राई कर लेते उस चीज में। हाँ, एक ट्राई करना चाहिए सफलता था। की क्या डेफिनेशन है? कुछ नहीं, आपके हिसाब से है ना। जी। आप एक दिन रात को हम 12:30 बजे 12 बजे खाना बांट रहे थे, तो ठीक है। हम थोड़ा सोशल वर्क हम्म। के तौर पे, तो एक रिक्शे में एक व्यक्ति मिले मुझे, ठीक है। बंगाल के थे। तो मैंने कहा दादा खाना खाओगे? हम्म। तो बोले बेटा बैठाओ और तुम खाओ। तो रिक्शे के बराबर में 3-4 ईंट रख के, वो चूल्हा बना के, और वो खाना बना रहे थे, और वो ठीक। हमसे बोल रहे थे बेटा बैठो तुम लोग खाओ। तो उनका दिल देखो। अब मैंने पूछा दादा आपको कोई दिक्कत नहीं है? बोले हमें क्या दिक्कत है बेटा, रिक्शे पे सोते हैं आराम से, यहाँ पे वॉशरूम है, वहां नहा लेते हैं 10 रुपए दे के। अब वो आदमी उसमें अगर खुश है, हम्म। तो खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं है आपको। तो डिपेंड करता है, आपको घुटन ना हो। आप 2 लाख कमा रहे हो और आप घुटन है, यार मुझे फिर ऑफिस जाना है, मुझे हम्म। नहीं करना है ये काम, तो कहां से खुश हो आप? मतलब अपने पैशन, प्रोफेशन और खुशी तीनों चीज को लेके चलना है। बिल्कुल, खुशी तो सबसे मैटर करती है ना। मतलब वरना पैसे आप देखो डिप्रेशन क्या है, कई लोग, भी। आप, मैं हाँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन बताऊं, जो बिजनेसमैन बहुत बड़े थे, जी। जैसे कैफे कॉफी डे वाले जो मालिक थे वो, हम्म। आपने उनको सुना होगा, हालांकि वो लॉस में था, तब भी इतनी प्रॉपर्टी थी उनके पास कि अगर वो कुछ प्रॉपर्टी सेल करते तो कोई लॉस, मतलब वो जितना उनके पास कवर हो कर्ज जाता। था कवर हो जाता। वो आदमी जिसने जीरो से इतना शुरू करके इतना बिजनेस बढ़ाया, यार वो, डिप्रेशन। समझ रहे हो ना क्या मनोस्थिति रही होगी लास्ट में वो आदमी। इसका हम्म। मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मेंटल जो आपकी हेल्थ है ना, वो बहुत मैटर करती है लाइफ में। मैं यही सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। आप देखो ना, हर तीसरा बंदा आपको मिलेगा डिप्रेशन डिप्रेशन। ये 10-15 साल पुराने लोगों ने, पहले लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, ये अभी से स्टार्ट हुआ अभी है। तो हुआ। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हम्म। दिख नहीं रही लेकिन है, जैसे हवा है, जी। दिख नहीं रही लेकिन है ना। लेकिन है, और लोगों को शर्म लगती है इस बारे में बात करने बात में। करते हैं मैं, और कोई। स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे आए दिन, कहते हैं मैं, जी। है ना। और कॉलेज लाइफ में तो भी स्टूडेंट कहते हैं मौज है। हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ कॉलेज के बाद तो जिंदगी शुरू होनी है, तो फिर सब कुछ तो शुरू होगा। अब तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर ट्रेलर था, तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी तो कहानी स्टार्ट होगी। बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन तो आजकल यूथ के बीच में बहुत कॉमन हो गया। मैं खुद 4-5 महीने बड़ा परेशान रहा था मेरा खुद उस टाइम तो समझ ही नहीं आता किससे क्या बात करें, क्या बोलें, बहुत। वो डिप्रेशन, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की, देखो ओवर थिंकिंग है, जी। तो ओवर थिंकिंग जो है वो भी एक डिप्रेशन का रूप है, ठीक अच्छा। है ना। अब आप उसमें क्या सोच रहे हो, जैसे एक चीज है, मेरा मानना है हम्म। कि जब आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हों, जी। और काम आप थोड़ा करते हो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हैं ठीक और है। काम आप थोड़ा करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो हाँ। पूरी नहीं हो रही, और आपकी इच्छाएं कम है और काम आप दबा के करते हो। हम्म। तो ओवर थिंक नहीं होगी, तो फिर तो डिप्रेशन फिर नहीं तो आएगा। जो मिलेगा ईश्वर की देन है। आप देखो गीता, हमारी हम्म। जो गीता जी हैं क्या कहती हैं, कर्म करो, फल फल की की इच्छा चिंता मत मत करो, करो। यही तो मतलब है। मेहनत करो तो मिलेगा। जी। और आप मेहनत तो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, हम्म। आपने देखा होगा किसी ने रील देखी, फलाना बंदा आईएएस बन गया। ठीक है। अब किसी ने तैयारी शुरू करी, रील देख देख के 5-6 दिन तैयारी हुई, 1 महीने तैयारी हुई, और फिर वो रील देख देख के उस तो वीडियोस पे, तो डर लग रहा कब कलेक्टर बनेंगे। अब वो तो दिमाग में कलेक्टर बन गया अपने में, हाँ। उसे पता ही नहीं है। अब वो कुछ दिन बाद नहीं बन पाएगा, मेहनत तो 2 घंटे कर रहा है, तो क्या होगा उसका, वो डिप्रेशन में आएगा बाद डिप्रेशन में। में जाएगा तो वो। इच्छा कितनी पाल ली बहुत ज्यादा। और करा क्या? कुछ नहीं। तो मतलब जितनी इच्छा पालनी है उससे ज्यादा काम करना है। भाई काम करना है ना। रामायण देखी आपने? जी देखिए। जो रामायण पुरानी वाली है, हम्म। जो अभी सांसद है मेरठ से, जी जी। जो कोविड के टाइम चली थी वही वाली। हाँ हाँ हाँ, जी। वो वही पुरानी है, हाँ रामानंद हाँ हाँ। सागर जी वाली। रामायण के जो
पात्र हैं सारे के सारे, जी। ये शूट हुई तो इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि जहां पे शूट हो रही थी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि तब फोन तो थे नहीं। हाँ। कह रहे जब हम दिल्ली आए तब हमें पता चला कि इतना बड़ा हिट है। तो ओह! अब अगर उस समय तुम्हें बता दिया जाए तुम इतना बड़ा कुछ कर रहे हो तो तुम पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, क्योंकि तुम्हारे माइंड पे वो कामयाबी ना चढ़ जाए, हम कामयाब होने वाले, तुम सो ही नहीं पाओगे, तुम्हें डिप्रेशन झेल लेगी और कामयाबी भी मिली नहीं, फिर अलग डिप्रेशन फिर चढ़ेगा। अलग डिप्रेशन। तो ये है ना, इसलिए आपने सोचा ना हो, आप मेहनत करते चलो तो जी। आगे बढ़ जाओगे आप। तो मतलब सोचो मत, काम करते रहो। काम करो, सोचो कम, सोचना तो चाहिए लेकिन हाँ, कम, कम करो काम और ज्यादा काम करना ज्यादा करो। मतलब वही गीता की जो बात है, कर्म करो फल की चिंता मत चाहिए। करो। मत करो। धीरे धीरे करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चीजें इंप्रूव होती रहती हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे मैं आपकी जो आपने बात बोली सब बातों से वो हूँ, एकदम एकदम सही बोला आपने, ठीक है। तो एक बात और दूसरी तरफ से देखते हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की है जो लगातार 4-5 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, उन्हें लगातार फेलियर्स मिल रहे हैं। फेलियर, उन्होंने अपनी सोशल लाइफ खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया और फेलियर्स ही फेलियर्स हैं उनके पास। थोड़ी बहुत बीच में अचीवमेंट आ गई तो वो बंदा तो डिप्रेशन में जाएगा ही ना कि यार नहीं, 4-5 साल हो अब गए। आप एक बात बताओ, जी। दोनों चीजों को दोनों तरीके से समझते हैं। ठीक है। एक बात यह है कि हमने अपना पूरा दिया, ठीक है। तो जितनी मेहनत कर सकते थे करा, हम्म। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, ठीक है। वहां पे 1,000 पोस्ट है ठीक है। और मेहनत, फॉर्म भरा 5 लाख लोगों ने, ठीक है। तो मेहनत करने वाले 1,000 ही तो नहीं होंगे, ज्यादा भी होंगे ना, सबको तो जॉब मिलेगी नहीं। हाँ। तो ये बात भी हमें थोड़ा समझनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, इसका मतलब कहीं नहीं होगा, कहीं और होगा, हाँ। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि भाई केवल हम ही नहीं है दुनिया में, और भी है। लोग हैं। दूसरी बात, अगर आप वहां नहीं कर पा रहे तो हो सकता है ईश्वर कुछ और चाहता हो। डॉक्टर कलाम, कलाम साहब जो हम सबके एक आइडियल हैं, जी। कलाम साहब फोर्स में जाना चाहते थे, हाँ। और उनके 5 बच्चे उन्होंने लिए और उनका 6 नंबर पे वो थे, उनका नहीं हुआ उस समय। तो बाद में उनकी, जब आप उनकी बारे में पढ़ोगे तो आपको जी। समझ में आएगा, वो बड़े दुखी थे, तो वो हरिद्वार गए, हर की पैड़ी पे बैठे, वहां एक हाँ। संत मिले, वो पूरी कहानी है। तो उन्होंने बोला कि फिर वहां पे जब सिलेक्शन में दुखी थे, फिर वो बाद में आए, देश के सोचो साइंटिस्ट बने, इतने बड़े राष्ट्रपति बने। तो ईश्वर ने जो लिखा था वो और बढ़िया लिखा था ना। जी। अब ना वहां सेलेक्ट हो जाते, शायद यहां तक ना पहुंचते, हाँ। है ना। तो ये वही वाली बात आती है, स्टीव जॉब्स ने भी ऐसे बोला था कि जो चीजें कनेक्ट होती हैं, डॉट्स कनेक्ट होते हैं, जिसे हम पीछे देख के नहीं, सिर्फ जब हम आगे पहुंचते हैं बिल्कुल जब जाके वो डॉट्स कनेक्ट होते रहते हैं। जो चीज होती रहती है धीरे धीरे चीज को कनेक्ट करो सही बात है, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। सही बात है। तो मतलब कि अगर मान लो कि फेल हुए तो इसका मतलब कुछ अच्छी चीज आने वाली हाँ, है तो कुछ खत्म नहीं हुआ ना, अभी। अभी उसको सीखो। तुमने, अगर तुमने मेहनत करी है, देखो जी। सीधी बात है, अगर तुमने मेहनत करी है वो 5 हम्म। साल कुछ भी चीज में, ठीक है। तो बेकार नहीं जाएगी। कब काम आएगी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आदमी, जब इंसान मेहनत करता है ना, जी। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसे चीजें आती हैं, हाँ। है ना। वो कहीं ना कहीं धूम जरूर मचाएगा, उसने जी। दुनिया में यदि मेहनत करी है तो धूम मचाएगा वो, यहाँ नहीं तो कहीं और मचाएगा। हो सकता है ईश्वर ने कुछ और बहुत बड़ा लिखा हो, जो उसे अभी नहीं दिख रहा होगा, जो आगे जाके समझ में आएगा, और आएगा, ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बाद में समझ में आता है। मतलब तो इसीलिए काम होके काम, मतलब आराम से काम करो। हाँ, तो कोई कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता जो होता है अच्छे के लिए होता है, है तो हमेशा हमेशा। इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली लेने बात नहीं चाहिए, है नहीं नहीं। लेनी चाहिए। तो जैसा भी आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी है ना, चलो गवर्नमेंट जॉब पर ही आते हैं फिर बात के बाद में। तो गवर्नमेंट जॉब का क्या लगता है, क्या सीन है इंडिया में? मतलब जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी तो खैर बहुत हाई हो जाता है, उसमें इतना कंपटीशन होता है, कुछ शायद 0.1% लोग जाते हैं। रेलवेज का भी फॉर्म लिख लेते हैं, उसमें कितने 8-10 करोड़ हाँ, लोगों ने फॉर्म भरे 2 थे। करोड़ के आसपास 2 फॉर्म थे, करोड़ फॉर्म भरे हाँ। थे। अभी यूपी पुलिस के लिख लेते, उस टाइम भी 60-70 लाख लोगों ने, दिल्ली पुलिस में भी। भरते तो हैं लोग, भरते हैं, हाँ। इतना कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और सीट्स कितनी है? 100, 1000, 2000, 10,000, बस 10,000 भी मुश्किल ही आती होंगी हाँ, किसी में डिपेंड सीट्स, करता है वैकेंसीज है पे। ना। तो इस बीच में कैसे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करे कि वो 10,000 तक वो 1,000 सीट सिलेक्ट कर पाए? पहली बात तो पॉसिबल नहीं, कितने सारे लोगों में से। देखो, इंडिया में ना गवर्नमेंट सेक्टर को सेफ सेक्टर समझा जाता है, ठीक ये है। समझा जाता है कि ये सबसे सेफ है, ठीक है। ठीक है। उस सोच से हम निकल नहीं पा रहे अभी भी, हम्म। क्योंकि ये सच है, आप मानो ना मानो, जी। एक इंजीनियर 50,000 कमाता हो, 1 लाख महीना कमाता हो प्राइवेट में, जी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30,000 कमाता हो, तो 30 वाले को तवज्जो मिलेगी, ये सच है। बिल्कुल सच है। जो सोसाइटी में सच है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो समझते हैं ये सेफ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सच भी है, उसमें झूठ तो है नहीं, क्योंकि जॉब लगना मुश्किल है,
निकालना बड़ा मुश्किल है। हाँ। लगना जितना मुश्किल है उतना ही निकालना उससे निकालना मुश्किल मुश्किल है ना। लेकिन केवल वही ऑप्शन है जी। ऐसा भी नहीं है, हम्म। ऑप्शन तो बहुत है ना। अभी लोग बढ़ रहे हैं आगे, जी। लोगों ने नए नए प्लेटफॉर्म्स चूज करें, तो कंपटीशन है, ये सच है। लेकिन अभी इसको अवेयर करने की जरूरत है। एक बात और जो मुझे लगती है कि सोसाइटी में ये चीज हम सबको भी एक्सेप्ट करनी होगी, समझनी होगी कि केवल यही ऑप्शन नहीं है। और भी जैसे ऑप्शंस हैं। किसी कोई व्यक्ति सरकारी नौकर नहीं है जी। और वो कोई बिजनेस करता, आप पॉडकास्ट करते हो या आप यूट्यूबर हो, तो लोग आपको इसे करियर ऑप्शन मानेंगे ही नहीं। नहीं मानते आप बिल्कुल। जब उन्हें बोलोगे ना मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो छूटेंगे, ये क्या होता है, हाँ। कमाते कहां से हो, है ना। तो वो ये बात वो नहीं समझ रहे ना, लेकिन ये हम्म। समझना चाहिए, ये भी काम है। इसमें भी लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं, लोगों ने हाँ। काम करा है। तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, केवल गवर्नमेंट सेक्टर ऑप्शन है ऐसा नहीं है। हम्म। तो मतलब गवर्नमेंट, अगर चलो ये बात एकदम सही है। तो अब जैसे कोई भी बंदा है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, मतलब उसके घर वालों ने उसे प्रेशर करा कि कर, लेकिन वो चाह रहा है कि अब साथ में उसे यूट्यूब करना है या स्पोर्ट्स में आना है, तो किस तरीके से वो अपने घर वालों को समझाए, या इस तरीके से कर सकते हैं कि जॉब की तैयारी भी करता रहे और कुछ टाइम स्पोर्ट्स को भी, या अपना जो पैशन है उसको फॉलो करे। मैं आपको बात को अपनी तरफ से एक थोड़ी सी चेंज करता हूँ। जी बताइए। मेरा ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे होगे एक काम कर रहा साथ में दूसरा करे हाँ। या ना करे, ये बात आप घुमा के ऐसे करके बोलना चाह रहे हो ठीक है। कि जैसे कोई यूट्यूब भी करना चाहता है और तैयारी भी करना चाहता है, क्या दोनों एक साथ कर सकता है? बहुत लोग हैं जी। जैसे सोचते हैं ऐसा, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में साथ में और अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हाँ। देखो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आप किस एज क्राइटेरिया पे हो, ये भी एक मैटर करता है। जैसे एज बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, ये आप समझोगे अभी धीरे धीरे करके। और जी। जैसे किसी की एज 27 है, 28 है, हमारे यहाँ लोग, हमारी सोसाइटीज में 28 29 शादी के लिए एज होती है। जी। कोई 34 35 पे पहुंच रहा है तो फिर वो उसे ओवर एज मानते हैं शादी के लिए जनरली, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ेगा अगर कोई आदमी 32 33 34 साल की तैयारी कर रहा है हाँ तो बिल्कुल। फिर वो ऑप्शन उसको ट्राई करना ही चाहिए भाई, तब तो ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। लेकिन यदि उसकी एज कम है और उसके पास अभी ऑप्शन है, जी। अगर वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो एक ही फील्ड में ट्राई करे तो बेटर है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में एक ही फील्ड में रखें। जब सिचुएशन पे डिपेंड है। देखो अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, जी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल है सपोज ठीक करिए, है। और उसका मन है मेरा सीओ बनना है मेरे को, तो वो पहले से जॉब में है, सुबह 9 से 5 जॉब रहती है। अगर वो सुबह शाम को 5 या 6 के बाद में सुबह 9 बजे तक या किसी भी फील्ड में है और वो अपना कमा रहा है और वो मेहनत करे, तो क्या गलत है इसमें? कुछ नहीं है गलत। तो ठीक है, सिचुएशन अलग है। ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 34 की एज में है और 35 एज लिमिट है, ठीक है, 40 एज लिमिट है, लेकिन पहले से कोई करियर सेट नहीं हो रहा, 8 साल से पेपर दे रहा है वो, 22 साल की उम्र से मान लो पेपर दे रहा है वो, और 32 33 का हो गया, तो भाई कुछ ना कुछ तो सर्च करना ही चाहिए ना। सेकंड ऑप्शन। अब तो ऑप्शन मजबूरी है, नहीं तो फिर भूखे मरो, ना शादी होगी ना तुम्हारी जॉब लगेगी, 10 साल में ना हुआ हो तब क्या होगा? हाँ पॉसिबिलिटी तो यही है ना, बिल्कुल। कुछ तो सोचना ही चाहिए, कोई गलत नहीं है सोचना। हम्म। लेकिन अब तो इसी बच्चे की एज मान लो 22 साल है, फैमिली से भी संपन्न है, अब वो 3 चीज कर रहा है, तो थोड़ा मेरे को समझ कम आता है। जैसे मैं एग्जांपल अपनी बात को कहने के लिए एक कहानी कोड करता हूँ। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत मानता हूँ, हम सबके वो आइडल है। स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है जी मेरा मन बहुत भटकता है, मैं एक काम में स्थिर नहीं हो पाता, कभी कुछ, तो मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। क्यों? तो स्वामी जी बोले कि पहले कुत्ता है हमारा, इसे ले जाओ और टहला के लाओ। तो जो कुत्ते को टहला के लाया तो कुत्ता कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। जब कुत्ता भाग रहा था तो वो उसे लेके आया टहला के, तो स्वामी जी ने देखा कुत्ता हाँप रहा था लेकिन आदमी नहीं हाँप रहा था। उन्होंने पूछा ये हाँप क्यों रहा है इतना? तो बोले कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, ये हाँप गया। आप क्यों नहीं हाँपे? कह रहे मैं तो सीधे चल रहा था। तो यही तेरे को समझाना था। समझ रहे ना, इधर उधर भागोगे तो हाँपोगे, एक तरफ चलो ना, एक तरफ चलते रहो, ठीक है ना। ठीक है। तो सिंगल डायरेक्शन से काम बनता है जी। लेकिन फिर भी मैंने बोला सिचुएशन, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सब कंडीशन पे अलग अलग है ना। नशा बहुत गलत चीज है, लेकिन जब आदमी को ऑपरेशन करना हो तो नशा दोगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। तो अभी तो कह रहे थे गलत चीज है। हाँ, कंडीशन चेंज होगी, कंडीशन चेंज हो गई, आप बोलोगे ना। अभी तुम बोलो यार नशा नहीं देना चाहिए, नशा बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी को। हाँ। अब किसी का पेट काटना है तो मर जाएगा वो तो चीख चीख के, तो क्या दोगे आप उसे? उससे फिर नशा करवाना पड़ेगा, अभी तो ड्रग्स देने अभी पड़ेंगे। तो बोले तो नहीं देने है ना। चाइल्ड लेबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। फिर छोटे बच्चे का रोल सलमान खान के बचपन का कौन करेगा? 25 साल का आदमी तो कौन करेगा? हाँ, सही बच्चा करेगा ना। अभी तो बोले चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, हाँ। तो कोर्ट भी कहता है वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता।
वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आता, वो उसके मतलब प्रतिभा में आता। तो कंडीशन इज ऑलवेज देयर भाई। अब तुम्हारे घर का चाय का काम है जी, और छोटा बच्चा तुम्हारी दुकान पे आ गया पापा को सपोर्ट करने, मान लो अपने को, तो चाइल्ड लेबर तो बोल चाइल्ड देंगे लेबर सर। कहाँ से आ गई वो? अब घर भर का बच्चा है, मान लो उससे कह दी बेटा ये हाँ, बर्तन रख दे, तो क्या चाइल्ड लेबर है? नहीं। नहीं है ना। लेकिन कंडीशन उसे है। बना देते हैं चाइल्ड लेबर है। अब भाई कंडीशन एप्लीकेबल है, चाइल्ड लेबर है जब उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे आप काम करावे। जी। छोटा बच्चा है, वो पढ़ने के साथ उसमें भी पढ़ना कंपलसरी है हर हम्म। कंडीशन में, चाहे वो एक्टिंग में हो, पढ़ाई में उसकी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, तो मतलब सबकी कंडीशंस अलग रहती हैं। और कंडीशन पे डिपेंड करता है। और अगर जैसा आपने बोला कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसे साइड बाय साइड कोई एक अलग से स्किल सीखनी चाहिए। नहीं, डिपेंड है उसको किस क्राइटेरिया में है, अभी उसकी एज लिमिट क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो हम्म। किस लेवल पे चल रहा है अभी। अभी किसी को मान लो 10 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा, हाँ। तो कुछ सोचना ही चाहिए ना मेरे हिसाब से। अब किसी ने अभी शुरू करा, अभी वो 4 चीजें कर रहा है, हाँ, तो कुछ नहीं होगा उसका। फिर ना फंसेगा स्किल वो। करेगा ना वहां करेगा, फिर कुत्ते वाली स्थिति होगी। फिर फंसेगा वो। हाँ तो मतलब अगर स्टार्टिंग में तो एक ही जगह पे फॉलो रखो, और अगर थोड़ी एज बढ़ती जा रही है तो बिल्कुल साइड बाय साइड स्किल्स। बिल्कुल। आपको एक बात और पूछता हूँ, देखो मेरे को दिमाग में आई। बताइए। आप कभी हाईवे पे जाओ गाड़ी लेके, ठीक है। जनरली सबसे ज्यादा जानवर कौन सा मरता है? कुत्ता। हाँ। जनरली। क्यों? कुत्ता बड़ा कंफ्यूज रहता है, इधर भागेगा फिर उधर भाग जाएगा। हाँ, उस कभी पर एक, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। कभी गधा आगे कभी भी। नहीं कंफ्यूज होगा, वो सीधे ही चलेगा। हम्म। कभी आपको गधा रोड पे मरा नहीं मिलेगा। बिल्ली भी एक बार में क्रॉस कर जाती है। कुत्ता जाके फिर लौटेगा वो। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी उसकी वजह से ही होते हैं। इसका मतलब मरता कौन है? जो भटकता है। जो भटकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात हम्म। को? जो भटकता है वही मरता है। तो ये बहुत डीप समझने की जरूरत है एक एज के हिसाब से। जो एक रास्ते में चलेगा वही। वही कामयाब होगा लॉन्ग टर्म। लेकिन चलिए, मैं आपकी इस बात को एकदम सही मानता हूँ कि जो एक रास्ते में चले एकदम सही परफेक्ट है। तो अब जो बंदा 10 साल से तैयारी कर रहा था हाँ। वो भी तो एक रास्ते में चल रहा था। अब देखो मान लो अब कंडीशन क्या नहीं कर पाया, ये भी तो हम्म। कैपेसिटी है ना। तब फिर कुछ सोचना पड़ेगा उससे संबंधित कुछ। अब एज ओवर हो रही है, समय निकल गया, हाँ। अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना। हम क्या कह रहे हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से हैं यार, हम मनुष्य हैं। हम्म। हम परिस्थितियों के हिसाब से हमें चलना ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, ये कहने वाली बात है कि हम बिल्कुल नहीं जो चाहे कर देंगे। अब आपने एक टाइम टेबल बनाया, हम मैं 8 घंटे डेली पढ़ूंगा, अगले दिन पेट में दर्द हो गया, क्या करोगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर टाइम टेबल तो गया। हाँ। सही बात है ना। जी जी, तो बिल्कुल। हमें सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो अब जब आपके पास समय निकल गया, आप नहीं कर पाए हम्म। या नहीं हुआ, तो एक समय के बाद तो सोचना कुछ तो पड़ेगा। समझ रहे हो ना, समय की कंडीशन तो है। हम्म। अब जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, नहीं चल रहा, 4 ठीक। बिजनेस करे नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं है, घर भी बिक गया, हाँ, तो कुछ काम ही कर ले भाई, जॉब कर ले कुछ समय। तो ऐसा भी तो हो सकता है 5 में बिजनेस करे तो उसका 5 में चल जाए। ठीक है, ये भी सही है, हम्म। सिचुएशन है, उसकी कितना डेडिकेशन है। अब यहाँ एक छोटी सी बात, मतलब यहाँ पे एक तरीके नहीं 4 बिजनेस से क्या लर्न करा उसने, हाँ। ये बहुत मैटर करता है। अब समझे ना। जी जी जी। अगर उसने पिछले 4 फेलियर से कुछ लर्न किया, जैसे यूपीएससी में कई लोग 5 अटेम्प्ट नहीं निकाल पाते, कोई कोई एक में कर जाता है। कोई एक में, कोई छठे में निकाल लेता है। हाँ। ठीक है, मतलब रिजर्व कैटेगरी में अटेम्प्ट ज्यादा होते जी। हैं, ये पीसीएस में तो अटेम्प्ट की कोई लिमिट ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो किसी का मान लो यूपी पीसीएस में 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 5वें में हो गया, तो उसने जरूर अपनी उन गलतियों से सीखा होगा कि मेरा क्यों नहीं हो रहा था, एनालाइज किया होगा उसने, तब तो फिर हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे ना मैं एक चीज समझा, जो विनर्स और लूजर्स में एक डिफरेंस आता है। जो विनर्स होता है अपनी गलतियों से सीखते चले बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सच बात है। और जो लूजर्स होते हैं वो सही 10 साल तक एक ही चीज सही बात, रिपीट कर सही रहे बात हैं। है। उसमें क्या होता है, आप ये एक्सेप्ट कर ले तो मुझे सब आता है, ओवर और आप सीखने कॉन्फिडेंस। नहीं चाहते। ओवर कॉन्फिडेंस आ कुछ भी जाता ले है। लो, सीखना ही नहीं चाहते आप। और जो बंदा एक बार फेल हुआ फिर सोचता है यार अब दोबारा स्टार्ट करना है, हाँ, नई चीज से शुरू करना है, पुरानी वाली गलती नहीं करनी, नहीं करनी है। तो फिर उसके चांसेस ज्यादा हैं, अपना देखेगा मुझसे क्या गड़बड़ हो गई। उसके चांसेस हैं कि वो आगे जाएगा या सक्सीड बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। मतलब फेलियर से सही सीखो, बात है, हाँ जब भी कुछ होने वाला है आगे। सही बात है। तो सर जैसे कि हमने इतनी सारी बात करी, अब जैसे कि कोई बच्चे ने 10th करी है अभी भी, पहले 10th क्लास की बात करते हैं, 10th करी है और अब वो 11th में आ गया, तो वो स्ट्रीम्स आ जाती हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो आपके हिसाब से कौन सी सही रहती है करनी? देखो अब मैं बहुत ही सोच समझ के इसका जवाब दूंगा, क्योंकि बच्चे देखेंगे जी। वीडियोस तो बहुत समय तक लोग देखते हैं। हम्म। सब सही है और सब खराब। कैसे खराब? तो कैसे? खैर कुछ नहीं है, सब सही है। हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है, साइंस वालों को ज्यादा ऊपर समझा जाता है। हाँ। जैसे कोई साइंस साइड से पढ़ रहा है, वाह, 11th में आती साइंस साइड,
तो वो बड़ा बीटा कर ली कॉमर्स, बहुत है। हाँ, और कॉमर्स साइड ले ली तो थोड़ा कम समझेंगे, आर्ट्स ले ली तो उसको बेचारे को ऐसा समझते हैं। मतलब आप बिलीव करना, अगर किसी ने आर्ट साइड ले ली ना 11th में, और तुम्हारे अगर कोई आ जाए, मतलब आपने ले ली सपोज करो, और तुम्हारे रिश्तेदार है, अच्छा तू आर्ट से पढ़ेगा, छी। तुम्हें ऐसे समझेंगे जैसे तुम जिंदगी में सबसे बड़ा पाप कर दिया, हाँ। और तुमने पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम पता ना कौन सा गड्ढा खोद दिया। अब उल्टा चलते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद वही बंदा जब गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा तो वही पढ़ रहा होगा, आर्ट्स ही पढ़ता हूँ पूरी की पूरी। समझ रहे हो ना, जी। वो 9th-10th के एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा। जी। अबे तो यही पढ़ना था तो पहले 11th में आर्ट्स लेता ना, सच है जी ना। बिल्कुल तो सही। तो उसको नीचे क्यों देखना है भाई, सब बराबर है। आपका डिपेंड करता है आपको आगे क्या करना है, हाँ। समझ रहे तो हो ना? मतलब जैसे ये वाली बात ना, एक मेरे भैया हैं बड़े, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया था कि मतलब यहाँ पे ना पेरेंटिंग रोल बहुत ज़रूरी आता है। हाँ यहाँ पे अगर ये लोग या मतलब किसी के पेरेंट्स है वो पहले से ही समझ रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन के बाद उसे तैयारी करानी है और तैयारी में उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है, तो उसे भाई आर्ट्स ही दिलाओ, क्यों बेकार में साइंस लेते तो हो। वो उनको, अगर देखो अब ये एक चीज और है, मैं थोड़ा सा बोलूं, 11th के बाद माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट में ना भेजना है। हाँ। डिसाइड कौन कर रहा है? घर वाले। घर वाले। और वो बनना चाहता है फिर से डांसर, हम्म। उसे खेलना है क्रिकेट, जी। और तुम भेज रहे हो उसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। उसे साइंटिस्ट बनना है, फिर तुम भेजो उसे किसमें? गवर्नमेंट। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट मेरे से बोली जी। कि उसके फादर बोले इसको कंपटीशन तैयारी करानी है। हम्म। मैंने कहा सर क्यों करा रहे हो, क्या करना चाहती है ये? हाँ। बात करो भाई। तो बोली सर मेरे को ना, वो पंजाबी में बोली, मतलब स्टूडेंट, मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा उसको। मैंने ना सर वो फैशन डिजाइनिंग करना है, मेरे को नहीं करना गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं उसको बोला उसके फादर को, मैंने कहा सर अच्छा फ्यूचर है उसमें, जाने दो, बच्ची चाह रही, क्यों आप रोक रहे हो? इसको समय दो एक, कि बेटा तेरे को इतना समय तू कर, बहुत ऑप्शन है यार, कम से कम एक बार ट्राई तो करने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ट्राई, कि वो काम करेगी और उसमें बहुत अच्छा करेगी वो। मतलब ये रहता है घर वाले या सोसाइटी हम लोग को ट्राई ही नहीं करने देने देती। हाँ, तो पेरेंट्स को लगता है ना, उनको सीधे सीधे सेट है, और उनके दिमाग क्या है, उनसे तुम कुछ बोलोगे ना, कहोगे तुझे बड़ी पता है ना, हमने दुनिया देखी है, हमें सब पता है, तू चुप रहे। तो जब आप उनसे ऐसी बातें करोगे तो आप उनसे लड़ोगे कैसे, बताओ उसे? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहीं पे तो वो आया था जनरेशन गैप हाँ। बोलते हैं इसको। तो मेरे हिसाब से तो इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि कुछ टाइम अपनी पढ़ाई को दो, साथ में थोड़ा अपना वो लेके चल। ठीक है, देखो सबको अवेयर होने की जरूरत है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। और अभी हो भी रहे हैं। हाँ, अभी और तो इसमें पेरेंट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है मेन रोल आता है स्कूल का। स्कूल को भी थोड़ा गाइड करना चाहिए कि जब पीटीएम होती है तो शिकायत करें, ये करें, तो उस टाइम उन्हें बताना चाहिए कि यार ये एक्टिविटी ये है, activity हाँ, ये बहुत करो। बहुत बहुत सही है, सही है ना? बात है, हाँ। स्कूल को मुझे लगता है मेन रोल है इसमें। देखो यार, मैं एक बात बोलूं, जी। जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है गाइडेंस का। मैं अपनी बात को एग्जांपल के तौर पर बोलता हूँ। ठीक है। कुछ आप देखना कि जो शरारती तत्व हैं, मैं मतलब उस कैटेगरी पे बोल रहा हूँ जो विस्फोट वगैरह करते हैं, वो सोच छोटी छोटी उम्र में वो ऐसे ऐसे आत्मघाती हथियार वगैरह लेके कूद जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते, लोगों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक ट्रेनिंग वैसी है, समझ रहे हो ना? ट्रेनिंग का पार्ट है, वो ट्रेनिंग मिली होती है उन्हें ऐसे। तो ट्रेनिंग का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अब सोचो, एक आदमी अपनी जान देने को तैयार है केवल ट्रेनिंग की वजह से, तो ट्रेनिंग का पार्ट हुआ ना। अगर उसको ट्रेनिंग वैसी नहीं होगी तो नहीं देगा। अब एक अपने हम देखो, हमारे यहाँ बच्चा छोटा सा होता है, छोटे से बच्चे को बताया जाता है पापा है पैर छू, मम्मी है पैर छू, ठीक ठीक है। हर चीज के पैर छुलाए जाते हैं। तो जब ग्राउंड में रनिंग करने जाता है ना लड़का, तो वहां पे धरती के भी ऐसे पैर छुला होता है। क्या है? ट्रेनिंग। आपके टीचर आज भी आपको मिल जाए ना, बिना सोचे सर नमस्ते, सर झुक जाता है। क्या मिली आपको? ट्रेनिंग। जिंदगी में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है, ये गाइडेंस बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कैसे पता यार, आप कैसे जानोगे क्या है जिंदगी? आपको दिल्ली जाना है, आप पता किसे पूछ पूछ के पहुंचोगे, 10 दिन पूछोगे, गूगल लगाओ, तुरंत पहुंच जाओगे। तो सर आपके हिसाब से सक्सेस का रियल मीनिंग क्या? व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस, एक्चुअली सक्सेस ना सबके हिसाब से अलग अलग होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जैसे वास्तविकता में, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो बहुत कामयाब हो लेकिन वो खुश ना हो, तो आप उससे पूछ के देखोगे तो क्या वो अपने आप को सक्सेस बताएगा? नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपए महीने है और उसके खर्चे 35,000 रुपए महीने हैं, 15,000 की सेविंग भी है, जिंदगी भी ठीक चल रही है और वो संतुष्ट है, ठीक है,
तो उससे पूछो तो वो क्या कहेगा खुद को, सक्सेस, अगर वो खुद को सक्सेस मानता है तो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5 लाख कमाता है, 7 लाख खर्चे हैं उसके, ठीक है। और वो संतुष्ट नहीं है, तो वैसे तो बहुत कामयाब है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नहीं मानता सक्सेस। वो तो समाज के सक्सेस का हिसाब मतलब से। सेटिस्फेक्शन से है। आपको क्या सही लगता अच्छा, है ना? मतलब जैसे समाज का एक वो है कि जो जितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल समाज के हिसाब से ना। है ना? अब जैसे मान लेकिन लीजिए आप हो, आपको जी, लगता है कि यार मेरे को पैसे कमाए लेकिन सुकून चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो आप सक्सेस हो। हम्म। आपको, आप खुश हो ना, आप सेटिस्फाइड हो। तो जी। सक्सेस मेरे हिसाब से, सक्सेस जो है वो सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड है। मैं जो काम करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, जितनी मेरी सोच है उतना मैं कमा रहा हूँ, हम्म। तो सक्सेस है ना। तो कोई पैरामीटर नहीं है एक एग्जैक्ट, सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग अलग है। अलग अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई पैरामीटर नहीं है। मेरे हिसाब से आप यदि खुश हो, जी। आपके सब काम चल रहे हम्म। हैं, जो आपको खुशी चाहिए वो मिल रही है, आप अपने हिसाब से जी पा रहे हैं, तो सक्सेस हो आप। क्योंकि फिर तो आप ये बोलोगे कि सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में किसान है और वो हम्म। मान लीजिए उसकी इतनी इनकम है, लेकिन अगर वो खुश है तो सक्सेस है। क्या कोई आईएएस बन के सक्सेस होगा क्या? नहीं। वो भी तो सक्सेस है। जी। उसका भी तो देश की इकोनॉमी में रोल है, चाहे हम्म। थोड़ा होगा, है ना। एक हाँ। ठेले वाले का भी तो रोल है, जी जी। क्या वो इंसान नहीं है? वो भी है। तो सक्सेस का मतलब वो थोड़ी ना है कि हमारी सोसाइटी की समस्या ही यही है, हम सिर्फ उन्हीं लोग को देखते हैं जो कि भाई ये सक्सेस है, इसने बढ़िया कर लिया, बढ़िया कमा लिया, बढ़िया गाड़ी ले हम्म। ली। ये केवल सक्सेस नहीं है, ये बाहर से आपको दिख रहा है सक्सेस। मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी में सक्सेस मीन्स मनी। हाँ, कह सकते हो। सक्सेस मीन्स अब मनी। उस आदमी से पूछो, थोड़ी देर में पूछोगे तो कंधे पर सर देकर रोने लगेगा, इतना दुखी है वो। हम्म। वो कहेगा यार घुटन होती इन सब चीजों से, तो कहाँ सक्सेस है? अब कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा। लेकिन कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत सक्सेस है अपनी जिंदगी में हम्म। लिया। तो तो क्या खुश थे वो अपनी जिंदगी में? नहीं। समझ रहे हैं ना? सक्सेस सेटिस्फेक्शन भी तो है। तो मतलब चलिए पैसों की बात आई तो क्या रखता है कि मनी पैसा जो हमारी लाइफ में कितना अहम रखता है? बहुत अहम है। कितना हद तक? बिल्कुल जरूरत है पैसे, घर से निकलने के बाद हर चीज पैसे से होती है। हम्म। लेकिन केवल पैसा जरूरी है ऐसा नहीं है, केवल पैसा जरूरी है, फैमिली भी तो जरूरी है। हाँ। अभी आपके बहुत पैसा हो, अब कमरा भर दिया जाए, घर वाला कोई ना हो, क्या करोगे आप? क्या गाड़ी चलाओगे? कितनी गाड़ी चलाओगे? कितना खाने को ले आओगे? हाँ सही। है ना? कितने मकानों में रहोगे? एक ही कमरे में तो, अरे भाई करोगे क्या? हम्म। समझ रहे हो ना? जी। आपसे बोला जाए कि तू बहुत बढ़िया आदमी है, एक दिन, 2 दिन, 24 घंटे ही बोलते, सर में दर्द होने लगेगा उसी चीज में, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन केवल पैसा जरूरी है मैं नहीं मानता। मतलब एक लिमिट तक ही नहीं, जरूरी है। सब चीज जरूरी है भाई, सब चाहिए, पैसा भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, जी। काम भी चाहिए, सब जरूरी है। मतलब लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए, बिल्कुल। है ना? अब देखिए हम लगभग एंड पे आ चुके हैं। तो एक बात पूछता हूँ। जैसे कि बहुत लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं ना। बहुत लोग होते हैं जो नहीं हो पाते या स्टार्टिंग में अपने करियर में फेलिंग हो रहे होते हैं। वो लोग किस तरीके से अपने फेलियर को हैंडल करा जाए? मतलब क्योंकि मेरा ये है कि कोई कोई होता है जो स्टार्टिंग में अपने करियर के स्टार्टिंग में बहुत लगातार फेल हो रहा है, फेल ही होता जा रहा है। कोई कोई होता है एक बारी में करके निकल जाता है। जैसे आप यूपीएससी का देख लो, कोई 22 साल में बन जाता है, कोई 30 साल में आगे बनता है। पता है, मैं एक चीज जोड़ूं। जी बताइए। पहले तो मैं कामयाबी को जोड़ता हूँ एक तरीके से। ठीक है। कामयाब लोगों को आप देखो, हम्म। तो वो मोटिवेशन से कामयाब नहीं हुए, समझना, आदतों से कामयाब हुए हैं। डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन और ठीक। हैबिट्स, है ना। उनकी हैबिट्स, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, आप किसी किसी व्यक्ति को देखना, जिम ज्वाइन करेगा, हम्म। तीसरे दिन अगला जाके बाइसेप्स बना बना के फोटो ले रहा होता है, बन गई बॉडी तीसरे दिन। नहीं। फोटो क्यों ले रहा है? फोटो लेना गलत नहीं है, हम्म। अब उसको प्रेशर डेवलप हुआ, हाँ, जो स्टार्टिंग में बताया था है आपने। ना। हाँ, अब प्रेशर डेवलप हुआ क्योंकि अब उसको वो फोटो ले रहा है। ठीक है, आप उसको ऐसा सोचो कि डेली जाना है जिम, जी। एक्सरसाइज करनी है और अच्छे हेल्दी रहना है। एक हम्म। दिन देखना खुद ही बॉडी बनने लगेगी, मजाक मजाक में। क्यों? क्योंकि पहले दिन आप जाओगे 5-5 kg वेट ना उठा पाओगे, हम्म। खाली रोड में भी दर्द होगा, फिर धीरे धीरे हल्की लगने लगेगी, फिर 5-5 शुरू होगा, फिर 10-10 शुरू होगा, 15-15 शुरू होगा, 20-20, 25-25 बढ़ जाएगा आपका वेट, मतलब स्टेमिना। हाँ। पहले दिन थोड़ी बढ़ा, कि ज्यादा करने से बढ़ेगा, नहीं। धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे। तो वो हैबिट से आएगा, और उसके लिए प्रेशर नहीं, हैबिट की जरूरत है। तो जो लोग सक्सेसफुल हैं वो काम नहीं छोड़ते, करते रहते हैं लगातार। करते रहते हैं, डेली लगातार, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम अपने काम। तो सक्सेस जो आप बोल रहे हो ना, जी। कि वो
सक्सेसफुल जो लोग हैं उनका क्या शेड्यूल है, उनका यही है कि छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी, मतलब एक बार प्लान बना लिया उसे एंड तक करना ही लगे है। रहना भाई, कुल मिला के ये है कि मेहनत नहीं छोड़नी है। तो मतलब अगर जैसा आपकी बात है इसमें, अगर कुछ जैसे होते हैं जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं और जो लोग नहीं हैं, तो जो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो ये हम ऐसे देख सकते हैं कि उन्होंने उस काम को छोड़ा ही नहीं, चाहे कितना भी टाइम बुरा आया, कितना भी पैसों की दिक्कत आई, और जो छोड़ देते हैं वो रहता है कि यार जो लूज अब रह देखो, जाते हैं। हम देख रहे हैं उन्हें सक्सेसफुल, पहले एक बात समझो, जी। हम देख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, हाँ। उनकी निगाह में क्या है, अंबानी साहब के पास तो बहुत पैसा, डेली काम करते हैं, काम तो नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत सक्सेसफुल है, मतलब सक्सेस भी उनके आगे छोटी पड़ जाए, लेकिन फिर भी तो काम करते हैं। तो काम मैटर करता है, तो काम बहुत बड़ी चीज है। सक्सेसफुल का और उसका कोई, नहीं वो है, सक्सेसफुल का तो अपना वो रहता है। सक्सेस तो आपके देखने का तरीका है ना, कौन कितना सक्सेस है, ये तो आप देख रहे हो सक्सेस किस तरीके से देख रहे हो। मेरा मतलब ये सक्सेस तो आप, समाज, सोसाइटी देख रही है, व्यक्ति अपने आप को कितना सक्सेसफुल समझता है। जैसे बच्चन साहब है, 80 से अबव होंगे एज में, हाँ। वो तो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़े एक्टर हैं, काम पे तो अभी भी जाते हैं। उनसे पूछ के देखो, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, सारे पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं बड़े से बड़े, लेकिन नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो काम को तवज्जो देते हैं भाई, उनकी निगाह में सक्सेस, वो तो कहते हैं जीवन का जब तक समय रहेगा तब तक काम करेंगे। अब आपके दिमाग में चढ़ा सक्सेस है, कोई एक पिक्चर करके कहते हम सक्सेस हो गए। हाँ, कोई 100 करके भी नहीं बोलता है। हाँ, तो मतलब ये है कि लाइफ टाइम काम करते रहो, काम तो रुकना नहीं है। ये हैबिट, मैंने बोला ना, जी जी सक्सेस हैबिट से आती है, हैबिट तो फिर लगातार रहेगी ना। जी। तो काम करते रहो, रुकना नहीं है किसी बिल्कुल, भी हाल में। हैबिट बनानी है, काम को, काम करना एक हैबिट है, हैबिट बनानी है हमें। ब्रश करते हैं हम डेली, जी। कभी सोचा चल 2 दिन कर ले, छोड़ देंगे? नहीं, क्या बनाई हमने? हैबिट। तो हम रनिंग करना हैबिट क्यों नहीं बनाते, जिम हम हैबिट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें शुरू से सिखाया नहीं गया। अगर हैबिट डलवाई होती तो डालते, सारा घर दौड़ रहा हो तो सुबह सुबह आधे घंटे तो हम भी दौड़ते। हैबिट है ना। तो इसमें जैसे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, जैसे आपने बोला हैबिट है, जैसे हमें ब्रश करवाने, अगर फॉर एग्जांपल कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को जाते हैं सुबह 4 बजे उठें या 5 बजे उठ के रनिंग पे जाएं, जिम करें, तो ये चीज उन्हें पहले खुद अप्लाई करनी पड़ेगी हाँ अपने तो ऊपर, बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ, है ना। जैसा बोगे वैसा, जैसा देखोगे वैसा करोगे। अगर वो ये चीज खुद 4 बजे उठें, सही रनिंग पे बात है, जाएं, बच्चा सही एक बात दिन, है, 2 दिन, तीसरे दिन खुद उठ के जाएगा। साथ में जाएगा, साथ में जाएगा। तो यहाँ पे वही आया था, पेरेंटिंग रोल बहुत हाँ तो इंपॉर्टेंट है। है भाई, आप एक बात सोचो, आप 4 दोस्तों के साथ में रहो जो ड्रिंक करते हो, 5वें दिन आपको ड्रिंक करना नॉर्मल लगने लगेगा। जरूरी नहीं आप करने लगो, पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप करने लगोगे। कहीं ना कहीं आ ही जाएगा माइंड में कि ट्राई कर लेते ठीक हैं। है, अभी आपके मन में डाला जाए नहीं यार वो नहीं खाना, दारू नहीं पीनी, गलत चीज है, 4 लोग बैठ के गलत कह दें, आपको लगेगा हाँ गलत चीज है। बच्चा गाली देता है, उसे क्या पता अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। हाँ। माँ बताती है गंदी बात, तो हम्म। कहता गंदी बात, वरना उसके लिए तो नॉर्मल है, उसे क्या पता गंदा क्या अच्छा क्या, तो आपने बताया ना। तो ये चीज बचपन से ही बच्चों के अंदर हाँ डालनी होती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू सही से बात ही। है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है ट्रेनिंग करानी बच्चों की। पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग शुरू से डिस्कस करें, ट्रेनिंग का जीवन में बहुत बड़ा पार्ट है। 14 साल, 15 साल, 17 साल के एज में हमारे जो एथलीट हैं वो जी। चैंपियन बनते हैं, हाँ, 20-20 साल की उम्र तक। यार बहुत सारे 20 साल के बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता जिंदगी में करें क्या, उन्हें पता ही नहीं है क्या है। और वो 12-14 साल की उम्र, 13 साल की उम्र से और बचपन से खेल रहे होते, कैसे? तो ये रहता है ना कि मान लो 20 साल की उम्र में कोई सक्सेसफुल हुआ, तो उनके पीछे पेरेंट्स बैठे हैं भाई, पेरेंट्स ने उन्हें गाइड करा, बिल्कुल करते हैं गाइड। और ये भी नहीं रहता कि शायद वो 10 या 12 साल की उम्र से उन्होंने स्टार्ट करा होता है, अब कोई बंदा 20 साल की उम्र से स्टार्ट करा है। तो कहां से तो पहुंचेगा, और उसमें मान लो जाने ही उसको 14 साल बाद में और अगर वो करता भी तो उसे पहुंचते पहुंचते हुए कम से कम 30 साल लग जाएंगे, 30 साल पहुंचेगा ही नहीं ना। पहुंच ही नहीं अब पाएगा। जैसा मान लो चाइल्ड आर्टिस्ट है, हाँ। फिर वही वाली बात आ गई, चाइल्ड आर्टिस्ट में बड़ा तो जाएगा नहीं, और छोटे बच्चों को क्या पता है आर्टिस्ट बनना है, हाँ। तो माँ बाप ही लेके जाएंगे ना, इसको डांस सिखाना है, इसको हमें ये सिखाना है। तो पेरेंट्स सबसे विनती करता हूँ, ध्यान रखो अपने बच्चों ये का। बिल्कुल, आप जैसा भी बोल दीजिए। बिल्कुल, माँ बाप, माँ तो पहली पाठशाला कहते हैं, माँ जी। जैसा सीखे उससे कहोगे वैसा सीखेगा। तो सर चलिए अभी एंड करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम बिल्कुल बात करते करते ना। तो एंड करने से पहले आप कुछ 12th पास है बोले तो 18-20 साल के बच्चों को कुछ गाइड करना चाहो, कुछ बताना चाहो, तो आप वो बता दीजिए। देखो, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, ये आपकी चॉइस है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को मत सुनो, ठीक है। लेकिन उनको भी सुनो और अपनी चॉइस भी देखो कि आपको करना चाहिए। और फ्यूचर को लेके सोचने के बाद फ्यूचर में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। जैसे आपने मान लो सोचा कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा, तो अधिकारी बन के नहीं जीना है भाई, मेहनत करनी है उसके लिए, ठीक है ना। मतलब अभी से सोच के
डिप्रेशन में नहीं आना। एक दिन तो तुम्हें लग रहा है बनूंगा, तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, एक दिन लग रहा नहीं बनूंगा तो तुम नहीं कर रहे। इसलिए डेली मेहनत करनी है, अगर सोचा है तो फिर करो। करो। फिर ये नहीं है ओवर थिंकिंग मत करो उसको। पीछे हटने वाली बात नहीं है नहीं, फिर। नहीं, पीछे नहीं हटना, लेकिन ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। मेहनत करनी है, आदत बनानी है मेहनत करना, सब अपना हो जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, ओवर थिंक नहीं करनी। और आदत बनानी है, हैबिट लेके बनाना है उसे। डेली काम करना है, डेली पढ़ना है, डेली एक्सरसाइज करना है। ना करे नहीं, मन कुछ होता ही नहीं। मन तो आपके अंडर में है ना। अब मन बड़ा खराब चीज है, ये तो तुम्हें बर्बाद करेगा। सोने का किसी का मन करता है उठने का, जो मन ना करता वो सब ज्यादातर सब बढ़िया चीजें होती है। किसी का मन करता है कि मैं करेले का जूस पीऊं, लेकिन अच्छा होता है। किसी का मन करता है मैं पढ़ूं, नहीं तो अच्छा होता है। जो मन ना करे लगभग अच्छा होगा। कंफर्ट जोन, समझ रहे हो ना, कंफर्ट जोन। लेकिन आदत आपकी बन जाएगी ना, तो फिर आपको वो सही लगने लगेगा। उस आदत को बनाने के लिए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा तो हैबिट लानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो वही टफ चीज होती है। वो आपको खुद ही कामयाब कर देगी भाई, खुद ही। कुछ लोग देखना धीरे धीरे खुद ही कामयाब होते हैं। वो कैसे, उनकी हैबिट बहुत अच्छी होती है शुरू से। तो ये होता है सक्सेसफुल और उनके बीच में डिफरेंस। बिल्कुल, हैबिट, मोटिवेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हैबिट दुनिया को कामयाब बनाती लोग। ये मुझे नई बात पता चली, मैं भी ना अब हैबिट ही बनाऊंगा अपनी। नहीं, अब आप खुद सोचो ना, आपको दांत साफ रखने हैं, क्या करना पड़ेगा? डेली ब्रश। उसमें कौन सा मोटिवेशन चाहिए? तो हैबिट है आपकी ब्रश करना। समझ रहे ना मेरी बात? तो वो तो सीधी बात है, तो हैबिट से चीजें चलेंगी, है ना। उसके लिए मोटिवेशन क्या चाहिए? अब आपको मान लीजिए वीडियो बनाने, तो आपका डेली का शेड्यूल है, इतने घंटे जाना, वीडियो चले ना चले, आगे बढ़े ना बढ़े, चलेगी, काम बढ़ेगा। लेकिन कैसे? हैबिट से। एक दिन मोटिवेशन में करा, दूसरे दिन नहीं करा, तो चलेगा। तो अब जैसे मैं हो गए मुझे 4-5 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, लेकिन मुझे 0 रिस्पॉन्स मिला, तो वो क्या है? कोई बात नहीं, वो कोड 0 रेस्पॉन्स। देखो, अगर आपने काम करा जेन्युइनली, आप दिल से पूछो, तो चलेगा, एक ना एक दिन चलेगा। कुछ लोगों का देर से चलता है, कुछ का जल्दी चलता है, सीधी बात है। लेकिन जिसका देर से चलता है उसका शानदार चलता है, ये भी ठीक है। थोड़े दिन के जैसा एक देखना, वो गाना आया था कच्चा बादाम, कहाँ गए वो? एक वो लेडी रेशमिया जी लाए थे, क्या नाम था? रानू मंडल गए, धीरे जल्दी से आए, जल्दी से गए। इसे वो बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं, या ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। समझ रहे हो ना? आप सीख रहे हो, डेली सीख रहे हो, स्किल है, धीरे धीरे आती है, लेकिन लंबे समय तक चलती है, क्योंकि हमने सीखा। एक लास्ट बात है, जो अक्ल आती है ना, वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। यदि बादाम खाने से अकल आती, तो लालाओं के बच्चों में सबसे ज्यादा अकल होती। लाला इन द सेंस किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा मैं, लाला इन द सेंस मतलब अमीर आदमी जिसका बादाम उसका व्यापार हो, ठीक है। केवल उस खाने से अकल नहीं आती, अकल ठोकर खाने से आती है। जितनी सीखने से, ठोकर सीखने से, है ना। ओके सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।